प्रिय छात्रों, आप सभी का जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, रिटन वर्क भी आप कर रहे हैं। संस्कृत के कई पाठ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने जातक कथा और इससे पीछे एक और चैप्टर आपने पढ़े हैं। आज हम सभी इसमें जो अगला चैप्टर है मदन मोहन मालवीय जी का महामना मालवीय करके पाठ है, इसको संस्कृत में अभी पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। तो इसमें पाठ का नाम है महामना मालवीय। महामना मालवीय। मालवीय जी को महामना उपाधि प्रदान हुई थी। तो महामनुष्यना मदन मोहन मालवीय से जन्म। महामनुष्यना यानी महामना, महान विचारक मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में अहवत माने हुआ था। अब अहवत क्या है? इसमें लंग लकार है, लंग लकार। और लंग लकार का मतलब ये क्या है? यहाँ पर ये लंग लकार है, ये भूतकाल में इसमें आप ये हो रहा है लंग लकार। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता का नाम ब्रजनाथ मालवीय था। मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में ही माने ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में और चा शब्द आया, चा माने और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, लेप प्रत्यय है इसमें, प्राप्य शब्द आ गया, लेप प्रत्यय है इसमें, प्राप्त करके अत्रैव, यहाँ ही। अब जैसे अत्रैव शब्द आ गया, बहुत ध्यान देंगे आप लोग, अत्रैव शब्द आ गया। अब इसमें दो मात्राएं आप देख रहे हैं लगातार, इसमें दो मात्राएं जो लगी हुई हैं, तो जहां पर दो मात्राएं आपको मिल जाएं तो आप समझ लीजिए वहां पर वृद्धि संधि है। तो जहां पर आ या बड़ा के बाद ए या ए आ जाए तो ए होगा, आ या बड़ा के बाद में ओ या औ आ जाए तो औ होगा। ठीक है, तो इसमें अत्र प्लस एव, इस तरीके से आप समझिएगा, अत्र प्लस एव तो बन जाता है, इसमें देखेंगे आप आ प्लस ए बराबर ए, तो अत्रैव बन गया यहाँ पर ए। तो कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इस तरीके से आप इसको समझें, वृद्धि स्वर संधि। शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। युवक मालवीय ने स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अब तृतीया है इसमें, स्वकीयेन भाषणेन, जैसे रामेण, बाणेन, बालकेन। तो इस तरीके से युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम मनांसी, लोगों के मनों को अमोहित माने मोहित कर लिया, मुग्ध कर लिया। एक बार फिर से देखें, युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को अमोहित माने मोह लिया, मोहित कर लिया। अस्य सुहृदा तम प्रांग विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। बहुत ध्यान देंगे, इनके मित्रों ने, अस्य सुहृदा, इनके मित्रों ने, अब आप मित्रों ने, तम माने उनको, प्रांग विवाक पदवी प्राप्य, इन वकालत की जो उपाधि है उसको पदवी कहते हैं, उपाधि को। प्रांग विवाक पदवी, प्रांग विवाक पदवी, इसका मतलब हो गया वकालत की जो उपाधि है, वकालत की उपाधि,
जिसको कहते हैं, वकालत की डिग्री प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित बनता, माने प्रेरित किया। कर्तुम शब्द आ गया, कर्तुम। अब कर्तुम क्या है, इसमें तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय के लिए भाव में इसको प्रयोग करते हैं। देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, उसके अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षा उत्तीर्ण, वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांगी विभाग कर्मम कर्तुम आरभत। इन्होंने उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग कर्म को करना प्रारंभ कर दिया, वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट गानेन, अब विधेय शब्द आ गया तो षष्ठी है, इसमें षष्ठी विभक्ति। विधेय प्रकृष्ट गानेन, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा मधुर आलापेन, मधुरालापेन, क्या संधि हो जाएगी, मधुरालापेन, मधुरालापेन। तो क्या इसको कैसे तोड़ेंगे, मधुर प्लस आलापेन। तो इसमें क्या है, इधर आ है, इधर बड़ा आ है, मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो आप इसको एक मात्रा के रूप में देख सकते हैं, बड़े दीर्घ मात्रा के रूप में। जिन उदाहरणों में बड़ी की, बड़े ऊ की, दीर्घ रेर, ऐसी मात्राएं जब मिल जाती हैं, दीर्घ मात्राएं, तो वो दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। तो प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, मधुर बातचीत के द्वारा, उदार व्यवहारेण, उदार व्यवहार के द्वारा, चा माने और उदार व्यवहार के द्वारा यह शीघ्र में, शीघ्र ही मित्राणाम, मित्रों के, और न्यायाधीशानांच, और न्यायाधीशों के, जो जज लोग हैं, उनके सम्मान भाजनम अभवत, उनके सम्मान के भागी हो गए, भागीदार हो गए। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर बातचीत के द्वारा, उदार व्यवहार के, और उदार व्यवहार के द्वारा, अयम माने यह चायम शब्द है, चायम। तो चायम क्या है, कौन सी संधि है, चा प्लस अयम। तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि इसमें हो गया, दीर्घ संधि, इस बात का ध्यान रखें। चायम, च अयम, उदार व्यवहार के द्वारा शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के भागी हो गए। ऐसा मालवीय जी का ऐसा अनुपम व्यक्तित्व था, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् न कदापि भ्रक्ष्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधे होने पर भी, महापुरुष जो होते हैं वो सांसारिक लालचों में, सांसारिक प्रलोभनों में बंधे होने पर भी, फंसे होने पर भी, अपने नियत लक्ष्य से न कदापि भ्रष्यन्ति, अपने निश्चित लक्ष्य से कभी डिगते नहीं हैं। नियत लक्ष्यात न, लक्ष्यात न, तो लक्ष्यान्न बन जाता है, व्यंजन संधि में जाएगा ये। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में, लालचों में फंसे होने पर भी अपने नियत लक्ष्य से न कदापि भ्रष्यन्ति, कभी डिगते नहीं हैं। देश सेवानुरुक्तो अयम युवा, देश सेवा में लगा हुआ ये युवक, या देश सेवा में लगे हुए ये युवक उच्च न्यायालय की परिधि में, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थित नहीं रह सका। देश सेवा में लगा हुआ ये युवक उच्च न्यायालय की सीमा में बंधे नहीं रह सके, स्थित नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि, प्रभृति भी माने आदि, अन्य राष्ट्र नायक सह, अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ, राष्ट्र नायकों के साथ। अब सह शब्द आ गया,
तो सह शब्द अगर आ गया है तो इसके मतलब सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया आती है। अब जैसे आपके लिए राष्ट्र नायकों के आपको रूप नहीं मालूम है, लेकिन सह शब्द आ गया है, तो सह शब्द आ जाने से आप इसमें तृतीया विभक्ति को गैस कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का अर्थ होता है साथ। यानी ये शब्द अगर कहीं आ जाते हैं किसी शब्द के साथ तो उसमें फिर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। अन्य राष्ट्र नायक ऐसा, अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सो अपि, वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। अवतीर्ण माने उतर गए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्याम, देहली में, त्रयोविंशति तमे, त्रयोविंशति का मतलब त्रय माने 3 और विंश माने विंशति माने 20, यानी 23। त्रयोविंशति का मतलब हो जाता है त्रयोविंशति, मतलब इसका हो गया 23, त्रयोविंशति। देहली में त्रयोविंशति तमे 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम माने इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने, मतलब मालवीय जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रौलट एक्ट इत्याख्यस्य, रौलट एक्ट इस नाम के, ये क्या था? एक कानून था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून था। रौलट एक्ट इस नाम के कानून के विरोध में अस्य माने इनके, षष्ठी में आ जाता है, इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, कित्वा प्रत्यय इसमें है, श्रुत्वा में, सुनकर आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेज सैनिक डर गए, भयभीत हो गए। रौलट एक्ट कानून के, इस नाम के कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज शासक डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तोपि, बहुत बार कारागार में डाले जाने पर भी अयम वीरम, इस वीर ने देश सेवा व्रतम नात्यजत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। नात्यजत शब्द आया है, नात्यजत, ध्यान देंगे, नात्यजत कौन सी संधि हो सकती है? तो हो जाएगा ना प्लस अत्यजत, आप बता सकते हैं। अब इसमें देखा आपने, इधर भी आ है और इधर भी आ है, मिलकर के बड़ा आ बन गया है, जिसे आप यहां पर दीर्घ मात्रा के रूप में देख सकते हैं। तो कौन संधि आ गई यहां पर? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा, जो हम आपको लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा अर्थ, बीच बीच में संधियां हैं, कोई प्रत्यय है, कोई विभक्ति है, कोई लकार है, इनको ध्यान से समझते हुए चलें, नोट भी करते हुए चलें। आगे देखते हैं, ये सब बड़े महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत, यानी हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषासु, अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। अर्थात हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, तीनों को वो भली प्रकार जानते थे, उन पर उनका अधिकार था, कमांड था। तो हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा में इनका समान अधिकार था, समान ज्ञान था उनको। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, किसके लिए? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतरम प्रयत्नम अकरोत, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया मालवीय जी ने। शिक्षेयैव देशे समाजे चार नवीना प्रकाशा उदेति, शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षेयैव, शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उत्पन्न होता है,
अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। उनका ये दिमाग में उनके विचार था कि शिक्षा के द्वारा ही समाज में एक नवीन प्रकाश, नवीन चेतना उत्पन्न हो सकती है। अतः मालवीय जी ने वाराणसी में, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है ये, कई किलोमीटर की परिधि में है। कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं कि ऑटो आदि से जाना पड़ता है, इसलिए बहुत बड़ा कैंपस है। अस्य निर्माण आय, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। धनम अयाचत, अयाचत, अयाचताम, अयाचन, ये लंग लकार है। धन मांगा। जनाश्चा, और लोगों ने, जनाह पश्चात बन जाता है जनाश्चा, विसर्ग संधि है इसमें। और लोगों ने महतस्मिन, महत्यस्मिन ज्ञान यज्ञ, और लोगों ने बहुत बड़े इस ज्ञान यज्ञ में, अर्थात जो आप शिक्षा का कार्य करने का इन्होंने बीड़ा उठाया था, तो एक प्रकार से वो ज्ञान रूपी यज्ञ था। तो लोगों ने बहुत बड़े इस ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनम अस्मै प्रायक्षण, बहुत सारा धन इनको दिया। महति अस्मिन बन जाएगा महत्यस्मिन, महति अस्मिन, महति प्लस अस्मिन, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर महत्यस्मिन बन जाता है। तो इसमें आप देखें यण संधि हो रही है, यण स्वर संधि। महत्यस्मिन, बहुत बड़े इस ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम धनम अस्मै प्रायक्षण, बहुत सारा धन इनके लिए दिया। अस्मै क्या है? चतुर्थी व्यक्ति है। बहुत सारा धन इनको दिया। तेन निर्मितो अयम, उसके द्वारा, सहतौते तमतौतान तेन, आप देख रहे हैं तृतीया व्यक्ति एक वचन, उसके द्वारा बनाए गए इस विशाल विश्वविद्यालय, बनाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाई देता है। एक बार फिर से इसको समझ लें, इस लाइन को। उनके द्वारा बनाया गया यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय जी के यश रूपी, उनके यश की प्रतिमूर्ति जैसा, प्रतिकृति जैसा विभाति माने सुशोभित होता है। अर्थात ये मालवीय जी के यश को प्रकट कर रहा है और उधर भारतीयों की दानशीलता का भी ये प्रमाण है। तो उनके द्वारा बनाया गया ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिरूप जैसा, प्रतिकृति जैसा दिखाई देता है, जैसे उनकी यश की प्रतिकृति है, कोई कॉपी है। साधारण स्थितो कोपि जना, साधारण स्थिति का, सामान्य स्थिति का कोई भी व्यक्ति महतोत्साहेन, महतोत्साहेन, तो महत प्लस उत्साहेन, देखो महतोत्साहेन, महतोत्साहेन क्या होगा? महत प्लस उत्साहेन। अब इसमें क्या है? इधर आ है और इधर ऊ है, मिलने से ओ बन जाता है। जहां पर ए ओ ऐसी एक मात्रिक आपके लिए मिल जाए शब्द, तो उसमें गुण संधि होती है। जहां पर ए ओ अर अल ऐसे करके जहां पर मिलकर के बनता है, तो ये गुण संधि है। भारतीयों की दानशीलता के और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति जैसा दिखाई देता है। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति बड़े उत्साह से, मनुष्यतया, अपने विचारशीलता से, पौरुष से असाधारण अपि कार्यम कर्तुम क्षमा, असाधारण कार्य करने में समर्थ है। इति अदर्शयत मनीषी मूर्धन्य, ऐसा इन्होंने दिखा दिया, ऐसे महान विचारक मालवीय जी ने ये बात को दिखा दिया, करके दिखा दिया। फिर से एक बार देख लें। साधारण स्थिति का कोई भी मनुष्य बड़े उत्साह से, विचारशीलता से और पौरुष से असाधारण कार्य भी करने में समर्थ है, ऐसा मनुष्यों में श्रेष्ठ
मालवीय जी ने दिखा दिया। एतदर्थमेव, इसलिए ही जनाह तम, जनाह प्रस्तम जनास्तम, इसलिए लोग उनको महामना इति उपाधिना, इसीलिए लोग उनको महामना इस उपाधि से अभिधातुम आरब्धवान, इसलिए लोग उनको महामना इस उपाधि से बुलाने लगे, इस उपाधि से उनको पुकारना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। इस प्रकार लोग उनको महामना इस उपाधि से अभिधातुम आरब्धवान उनको कहना शुरू कर दिया, महामना कहना शुरू कर दिया। पूरा अर्थ ध्यान तक देखते चलें, अंत तक इसको नोट करते हुए चलें। आगे देखते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्। आगे देखें, इस पैराग्राफ में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल कमी आ गई थी। महामना विद्वान वक्ता, महामना मदन मोहन मालवीय जी विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकारश्च आसीत्, और चतुर पत्रकार थे, बहुत कुशल पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणा, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो गुण था वो जन सेवा एवं आसीत, जन सेवा ही था। इन जन सेवा में इनको बहुत रुचि थी, तो लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, अयम जनान दुखितान पीड्यमानाश्च पश्यत, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव, वहां ही वह शीघ्रमेव उपस्थिता, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायांच अकरोत, और सभी प्रकार की सहायता करते थे। एक बार फिर से देखें, ये लोगों को दुखी और जहां पीड़ित देखते थे वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा, लोगों की सेवा ही इनका स्वभाव था। और अर्थ को समझते चले आगे। अस्माकम अद्य अस्माकम मध्य अनुपस्थितोपि, आज हमारे मध्य ना होने पर भी महामना मालवीय अपने यश रूपी अमूर्त शरीर के द्वारा प्रकाश बांटते हुए अंधे तमसी, अंधकार में डूबे हुए, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। एक बार फिर से इसको देख लें। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश रूपी, परोक्ष रूप से अपने यश रूपी शरीर के द्वारा प्रकाश बांटते हुए अंधकार में डूबे हुए लोगों में को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, उन महापुरुषों ते महाभागा, उन महापुरुषों की जय है, जय होती है जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में लगे हुए हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वचित, जिनके कीर्ति तनो, जिनके यश रूपी शरीर को जरा मृत्यु भयम, बुढ़ापे का और मृत्यु का भय नहीं होता, जो जन सेवा में परायण लोग हैं उन महापुरुषों की जय होती है जिनको, जिनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे का और मृत्यु का कोई भय नहीं होता। इस प्रकार आपने पूरा पाठ ध्यान से अभी पढ़ा है। इसका अर्थ आप इसको पूरा समझते हुए, लिखते हुए चलें और अंत तक पूरा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।